ने मेरे नेता को पप्पू कहा, पता नहीं क्या सुपारी लेकर आते हैं। अब मैं फेंकू और झासाराम का शिष्य इनको कहूंगी, फेंकू प्रधानमंत्री, झासाराम फिर मैं इनको कहूंगी। क्या ये अच्छी बात है? जाइए माता जी, अरे इतनी जल्दी आंखें टिमटिमाने लगेगी, गर्दन हिलाने लगेगी। अरे सुनिए अभी तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। चीन को लाल आंख नहीं दिखाई। अरे ये क्या राहुल गांधी की आंखें कहां है भैया? लाल आंख दिखा रहे हैं ये तो चीन के साथ समझौता कर रहे हैं। मैंने एक चुनौती ये दी थी कि कृपया करके ये बोले कि माफी मांगते हैं 1984 के नरसंहार के लिए। नहीं मांगी, रीढ़ की हड्डी नहीं है, कोई बात नहीं। मैं पूछता हूं ये जो समझौता हुआ इसको सार्वजनिक कर सकते हैं? वो भी नहीं करेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूं, आज का जो चर्चा का विषय है उस पर लौटते हुए, आपको मालूम है इनके पार्टी के संविधान में अमीर जी क्या लिखा है? हर 3 साल में एक नया अध्यक्ष आएगा। अरे तो क्या करूं ना? ये हम सब जानते हैं कि पिछले 24 साल से सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा कोई अध्यक्ष नहीं आया। तो मैं पहला प्रश्न ये पूछना चाहता हूं, जो आज के विषय में इधर उधर ना भागे, ये बताएं कि 24 साल में कितने चुनाव इन्होंने किए। दूसरा प्रश्न, इनके संविधान में ये लिखा है कि इनके CWC में 23 मेंबर होंगे, जिसमें इलेक्टेड जो है 13 या 12 होंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये 12-13 मेंबर कब इलेक्ट हुए, ये मैं इनके संविधान से बता रहा हूं। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। सुनिए जी जी, समय दे दीजिए। बहुत आपने आपको भी मिल गया ऐसा में, आप और 15 सेकंड ले लीजिए। आपका दरिया दिल है, थोड़ा सा हम भी 15 सेकंड, थोड़ा सा ऐसा क्या है अमीर जी? कोई तरीका है भीख मांगने का? कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया सिनेट और बीजेपी के सबसे जाहिल और घटिया प्रवक्ता गौरव खटिया के साथ हुई तीखी बहस। भाजपा के ये जाहिल प्रवक्ता जब राहुल गांधी को पप्पू बोलने लगा, तब सुप्रिया सिनेट ने अमित शाह और मोदी के लिए बोलने लगा फेंकू और झासाराम। और दूसरी तरफ गोदी मीडिया की एंकर अमित देवगन उर्फ गुल्लू, जो सत्ता से सवाल करना चाहिए वो विपक्ष से सवाल करता हुआ दिखाई दे रहा। कि इस दलाली के वजह से सुप्रिया सिनेट हुई गुस्सा। फिर इन दोनों दलालों को क्या गजब बेइज्जती की है, देखिए आप इस वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, वीडियो की कौन सा पार्ट आप सबको अच्छा लगा नीचे जरूर कमेंट करिएगा। अब आगे वीडियो और प्यार से बोलिए तो देंगे समय। और प्यार से अरे आप दुश्मन थोड़ी ना है। ठीक है, आप पप्पू की प्रवक्ता है लेकिन दुश्मन नहीं। मुझे गाड़ी में उंगली किया ना, अभी पता था। ठीक है, सुनिए, मुझे लगता है कि मैं आपको बताता हूँ, मैं यहां जब आ रहा था, आप बताइए, ये विचित्र चुनाव है। विचित्र क्यों विचित्र है बताता हूं। एक प्रत्याशी बताया जा रहा है अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत अमीर जी पता क्या कह रहे थे? अमीर वो कह रहे थे मैं अभी राहुल गांधी के पास जाऊंगा, उनको मनाऊंगा वो चुनाव लड़े, अगर वो नहीं लड़ते हैं तो फिर मैं लड़ जाऊंगा। अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने लो। वाह, बड़ा बढ़िया चुनाव है। उसके बाद सुनिए, अशोक गहलोत, शशि थरूर दोनों जाते हैं, सोनिया गांधी जी से मिलते हैं। माता जी मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, लड़ लूं प्लीज, मैं लड़ना चाहता हूं। वो कहती है जाओ बेटा, जी लो अपनी जिंदगी। कोई सेंस है इस बात की? वो शाहरुख खान वाली मूवी थी ना, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। सुनिए, अभी रुकिए, पूरी बात तो पूरी कर लूं। सुनिए, मैं एक बात कहूंगा, इनको नया मालिक मिलने वाला है जल्दी। नया मालिक आ जाएगा, फिर आप समझ लीजिए इन लोगों का क्या होगा। जो एक बिस्किट उछाला जाता था, ऐसे हवा में मालिक उछालेगा तो 2 बिस्किट उछाले जाएंगे, ले लेंगे। मैं इतने दुख के साथ कहता हूं, आज जब यहां हम आ रहे थे, एक पत्रकार ने सवाल पूछा। ये लोग कहते हैं आंतरिक लोकतंत्र। उस पत्रकार को राहुल गांधी ने, आपको मालूम है क्या कहा? आंसर देने आया। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गौरव अब 2.5 मिनट हो गए। आप देखिए, उन्होंने 2.25 मिनट लिए तो आपने 2.5 मिनट लिए। हुआ पूरा 15 सेकंड। इतना आप पहले दरिया दिली दिखाएंगे, ऐसा क्या है? बे साले, तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। मैं जो ये बात उठाने जा रहा हूँ, ये महत्वपूर्ण ना होती, रोक देता। एक पत्रकार ने सवाल पूछा राहुल गांधी से अभी, कहते हैं आपको नया मालिक मिल गया है ना, आप बताइए ये भारत जोड़ेंगे? अरे ये तो तोड़ने के लिए ही पैदा हुए थे। पार्टी भी तोड़ेंगे, परिवार भी तोड़ेंगे, भारत को भी तोड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन विफल हो जाएंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? सुप्रिया जी, चलिए बीजेपी सवाल उठा रही है, बीजेपी विपक्ष है आपका, वो सवाल उठाएगी, लेकिन आपके अपने लोग सवाल उठा रहे हैं इन चुनावों के ऊपर। क्या आपको लगता नहीं है आपको अपना हाउस ऑर्डर में लाना पड़ेगा?
आपका जवाब देने से पहले मुझे लगा था क्योंकि मेरे सामने रहेंगे सो थोड़ी सी बदतमीजी और शालीनता रखेंगे। इन्होंने मेरे नेता को पप्पू कहा, पता नहीं क्या सुपारी लेकर आते हैं। अब मैं फेकू और झासाराम का शिष्य इनको कहूंगी, फेकू प्रधानमंत्री, झासाराम फिर मैं इनको कहूंगी। क्या ये अच्छी बात है? ये हुई ना बात। क्या इस तरह के डिबेट होने चाहिए? सुप्रीम कोर्ट ने तो आपको भी कहा, आपको भी टोकना चाहिए था। अब शब्द पे आपने नहीं टोका तो मैंने आपका काम कर दिया। फेकू झासाराम कहने का मेरा दायित्व बनता है क्योंकि इन्होंने मेरे नेता को अपशब्द कहा। गजब बेइज्जती है। मैं कहना नहीं चाहती थी। देखिएगा बदतमीजी किधर से शुरू हुई, फॉर द ऑडियंस एंड फॉर एवरीबडी सिटिंग हियर। अब इन्होंने बोला कि कौन करता है, मालिक। असल में एक मालिक को छोड़कर दूसरे के पास गए थे ना, तो उनको लगता है शीर्ष नेतृत्व मालिक होता है। नहीं, शीर्ष नेतृत्व मॉरल गार्जियन होता है। पता नहीं अखिलेश जी कैसे थे और नड्डा जी, अमित शाह जी कैसे, नहीं पता, क्योंकि आपने मालिक बदला है ना, तो आपको लगता है कि आप नौकरी करते हैं, मालिक बदलते हैं। क्या बात है सर, क्या बात है सर। हम लोग यहाँ पर सिद्धांतों की वजह से, हमारा कोई मालिक नहीं है, हमारा मॉरल कंपस है। अब आपको मैं एक चीज और बताती हूँ, सुनिए। नए नए गए हैं, पता नहीं हमारा संविधान की बड़ी इन्होंने प्रगाढ़ अध्ययन किया है। थोड़ा अध्ययन इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के संविधान का किया है कि नहीं किया मुझे नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी का संविधान क्लियरली कहता है कि हर साल मेंबरशिप ड्राइव और रिन्यूअल होगा। जब रिन्यूअल होगा तभी आप मेंबर बनेंगे। सही कह रही हूं? भारतीय जनता पार्टी का अंतिम रिन्यूअल जुलाई 2021 में हुआ था। एक साल से ऊपर हो गया, रिन्यूअल नहीं हुआ है। तो क्या मैं मानूं कि जेपी नड्डा जी खुद आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बिना रहे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने हुए? ये तो इनका संविधान कहता है। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। आप बीच में मत बोलिए, आप प्रवक्ता नहीं हैं। तो मुझे आप बताइए इनके संविधान में क्या है? इनका संविधान जो कहता है उसकी असलियत आपको बताती हूँ। इनके यहाँ एक ही मौका हुआ जब 1.5 लोगों से ये बात निकलकर ऑलमोस्ट इलेक्शन तक पहुंच गई, जब गडकरी जी का नाम पूर्ति में आ गया था और यशवंत सिन्हा जी ने नॉमिनेशन, जब गडकरी जी का सेकंड, जी हाँ एग्जैक्टली, सेकंड टर्म में उनका उसमें नाम आ गया था और यशवंत सिन्हा जी ने नॉमिनेशन पेपर अशोका रोड पे जहां पर इनका दफ्तर था वहां से मंगा लिए थे। हड़कंप मच गया, तुरंत संघ आया और आनंद फानन में किसी तरह राजनाथ सिंह जी को बना दिया गया। इलेक्शन धरा का धरा रह गया। तो सूप बोले छलनी जिसमें 72 छेद। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद? मतलब जबरदस्त बात आप कर रहे हैं। मेरे सवाल का जवाब, आपके सवाल बीजेपी जो सवाल उठा रही है, लेकिन कांग्रेस के जो नेता सवाल उठा रहे हैं उस पर भी आप लोग गंभीर नहीं है, ऐसा क्यों? आपके सवाल का मैं जवाब देती हूँ। आपने सवाल किया, लोग सवाल उठा रहे हैं, यही तो लोकतंत्र है और ये जरूरी है। हमारे यहाँ एक आदमी सवेरे उठ के नहीं कहता आई डोंट लाइक हिज फेस, निकालो इसको, बाहर करो पार्लियामेंट्री बोर्ड से। गडकरी को चेहरा पसंद नहीं आ रहा शिवराज सिंह चौहान का, बाहर करो, गेट आउट, ऐसे करके निकाला जाता है। सुनिए अब मेरी बात, हमारे यहाँ अगर आपके पास भी 10 पीसीसी डेलीगेट हैं और आप एक पीसीसी डेलीगेट है तो आप आकर चुनाव, तो कांग्रेस के नेता तो कह रहे हैं वो डेलीगेट चुने कैसे गए, वो प्रक्रिया तो बताइए। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, ये कोई और नहीं कह रहा। खैर कोई नेता नहीं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि मैं यहाँ पर अगर खड़ी हूँ, मैं एक चुनी हुई पीसीसी डेलीगेट हूं। मुझे बूथ पर जाकर मेंबर्स बनाने थे, वो बूथ कमेटी ब्लॉक को भेजती है, ब्लॉक पीसीसी डेलीगेट बनाता है। 9000 चुने हुए पीसीसी डेलीगेट एक अध्यक्ष। आप कहना चाह रही है कि कोई भी सब डेलीगेट चाहते हैं कि गांधी परिवार, क्योंकि कई कमेटीज ने राहुल गांधी का नाम रिकमेंड किया, मैंने खुद किया। सारे डेलीगेट यही चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई अध्यक्ष बने, राहुल गांधी अध्यक्ष बने, कोई और अध्यक्ष ना बने। छोटी बच्ची हो क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता कोई, आप जो बात कह रहे हैं ये सच है। मुझे लगता है कि मेरे जैसे कार्यकर्ता, और ये मैं बिल्कुल डंके की चोट पर कहती हूं, मैं दिल्ली में रहती हूं और मैं महाराजगंज में जाके काम करती हूं। चुनाव लड़ा आपने? मैं महाराजगंज में 15 दिन महीने के बिताती हूं। अगर मैं महाराजगंज में जाती हूं और 100 में से 100 कांग्रेस का कार्यकर्ता मुझसे कहता है कि राहुल गांधी जी मेरे नेता हैं, तो मेरा क्या नैतिक अधिकार है कि मैं आकर यहां पर कुछ और बोलूं? और इसीलिए मैंने भी वोट किया। क्या बात है? बिल्कुल। तो गुलाम नबी आजाद जो चिट्ठी लिख के गए उसमें उन्होंने बोला कि चपरासी फैसला ले रहे हैं, ओएसडी फैसला ले रहे हैं, पार्टी में कोई गुलाम नबी आजाद जी ने जो किया, और मैंने आपका इंटरव्यू भी देखा, आप लोगों के चैनल ने जो इंटरव्यू किया, मुझे गुलाम नबी आजाद जी से सिर्फ एक ही सवाल पूछने का मन है, कभी मुलाकात होगी तो जरूर पूछूंगी। आपको इतनी समस्याएं थी, चपरासी अगर ले रहे थे फैसला, दरबान ले रहे थे, आपको इतनी दिक्कतें थी, काहे बने रहे मंत्री और काहे बने रहे लीडर ऑफ ऑपोजिशन? लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब तक बने रहे, जब तक सरकारी कोठी रही, जब तक एमपी रहे, तब तक आपको कांग्रेस में कोई दोष नहीं दिखा। जिस दिन आपका मेंबरशिप चली गई, आपको कांग्रेस खराब लगने लगी। यू आर राइट ब्रो।
हाँ? अब कह रही गुलाम नबी आजाद पद के गुलाम लालची नबी थे। आजाद सत्ता की उस लोलुपता से प्रेरित है पर अभी कौन जो सी सत्ता उधर मिल से गई आती उनको? है। अभी कौन सी सत्ता मिल गई उनको? अरे मिलेगी, देखिए अभी चुनाव होगा, चलिए। उनको लगता है ओके, भाजपा गौरव का हाथ भाटिया। साथ में होगा, लेकिन भाजपा दूध की मक्खी की तरह फ्रिंज एलिमेंट जैसे निकाले जाते हैं उनको भी ओके, निकाले। शाबाश बेटा, बहुत